वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डी ग्राफ जनरेटर। वन डी ग्राफ ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक जनरेटर बनाया था जो कि स्थिर वोल्टेज, स्थिर विद्युत विभव के लिए, यानी वोल्टेज का अधिक मान पैदा करने के लिए, मिलियन वोल्ट के ऑर्डर का उच्च विभव। क्या प्रोसीजर है इसमें? इसमें देखिए यहाँ एक बेस है, ये तो स्टील का बाहर आवरण रखा गया है। यहाँ दो ये स्टैंड हैं, ये कुचालक पदार्थ के बने हुए हैं, और एक धातु का बना हुआ गोला यहाँ रखा गया है। ये HTS हाई टेंशन सोर्स, एक उच्च विभव वाली बैटरी का पॉजिटिव यहाँ लगाया गया है, और ये पॉजिटिव एक कॉम्ब से जुड़ा हुआ है, स्टील का कॉम्ब है, यानी ये धातु का ही बना हुआ है, धातु का है और कॉम्ब कंघे की तरह है, यानी इसके जो किनारे हैं ये नुकीले हैं। नुकीले किनारे का महत्व इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है, उच्च विभव है, आवेश इसको दिया गया है, तो आवेश देने से क्या होगा कि जो नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे के पास पृष्ठ घनत्व आवेश का बहुत ज़्यादा होता है और उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अगर याद हो, इस तरीके से एक फिगर बनाकर दिखाई गई थी कि प्लस आवेश देंगे तो बाहरी पृष्ठ पर फैलेगा, और जो नुकीला सिरा होता है यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। यहाँ पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा, चूँकि नुकीला सिरा है ना, तो ए का मान बहुत बहुत कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो पृष्ठ घनत्व ज़्यादा हो गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा हो गई। यहाँ तीव्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो अगर यहाँ वायु के धनायन ऋणायन हैं, तो आपको याद हो ये पहले भी बात रिपीट की गई थी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्र है तो ये धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ऋणावेश को आकर्षित करेगा, यानी यहाँ का चार्ज न्यूट्रल होना शुरू होगा और प्लस आवेश दूर भागना शुरू होगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ होती है। यहाँ एक नुकीला धात्विक चालक का बना हुआ कंघा है, कोम्ब है, और यहाँ जब हाई ज़्यादा उच्च आवेश दिया जाता है तो यहाँ किनारों पर तीव्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ जो वायु में धनायन है वो प्रतिकर्षण के कारण इस बेल्ट पर, ये बेल्ट बनाई गई है, एक पुली है, ये घूमने की व्यवस्था मोटर से संबद्ध किया गया है इसको, और ये कुचालक पदार्थ की रील, सिल्क या रबर, ऐसे एक बेल्ट बनाई गई है। तो इस कॉम्ब से पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर यहाँ आएगा, और ये बेल्ट ऊपर जा रही है लगातार इस तरीके से। और फिर देखिए एक कॉम्ब यहाँ भी लगाया गया है, जैसी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ होगा, तो नेगेटिव इससे न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव इस साइड में आ जाएगा गोले के बाहरी सतह पर। क्योंकि हमने ये भी बात पढ़ी है कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश, उसके अगर वो चालक बंद है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। इन्हीं दो बातों पर आधारित है इसका सिद्धांत। तो वन डी ग्राफ जनरेटर में, वन डी ग्राफ जनरेटर की जो घटना है, इसका सिद्धांत है, वो दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। एक है कि किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान वितरित हो जाता है। तो जैसे ही इस गोले के को आवेश हम कोई देंगे इस कॉम्ब की सहायता से, ये इसके बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा। आवेश देंगे तो जैसे ही आवेश आएगा वो बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले तीक्ष्ण किनारे से अधिक होता है, जैसा कि अभी डिटेल में समझाया गया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ी हुई है। नुकीला सिरा, जो बिजली वगैरह, जो बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट होती है, उससे मकानों आदि को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए जो बिल्डिंग वगैरह होती है हमारी, उसके ऊपर एक चालक लगा देते हैं, उसका नुकीला सिरा ऊपर कर देते हैं, ताकि वहाँ से ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज होकर नीचे जा सके। तो नुकीले सिरे
जो नुकीला किनारा होता है उस पर वहाँ वैद्युत पृष्ठ घनत्व आवेश का ज़्यादा होता है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ प्लस जैसे यहाँ आएगा, ये चूँकि चालक पदार्थ का बना हुआ कोम्ब है, प्लस यहाँ आएगा तो इस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस इस साइड में आ जाएंगे, प्लस इस साइड में आ जाएंगे। तो माइनस इससे न्यूट्रल हो जाएंगे, ये चार्ज ये न्यूट्रल हो गया, ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन से, और पॉजिटिव यहाँ चला गया। तो चार्ज इस हाई टेंशन सोर्स से लगातार इस बेल्ट के माध्यम से यहाँ से रिपेल होकर यहाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से देख लेना इसको, यहाँ से रिपेल होकर यहाँ बेल्ट पर, और ये बेल्ट लगातार चूंकि घुमाई जा रही है इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ साथ यहाँ जाएगा। ये कुचालक पदार्थ की बनी हुई बेल्ट है, ऐसा नहीं कि चार्ज हमने यहाँ दिया और पूरे पर एक समान रूप से फैल गया, नहीं, पूरे पर नहीं फैलेगा, यहाँ आएगा तो यहीं रहेगा, और जैसे यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, और पॉजिटिव इधर आने का मतलब ये ठीक गोले के बाहरी पृष्ठ पर तुरंत चला जाएगा। जितना ज़्यादा आवेश जाएगा, हम जानते हैं कि गोला अगर कोई भी गोला है उसके पृष्ठ पर क्यू आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या r है, तो आवेश यहाँ आएगा और ये ऐसा बिहेवियर करेगा जैसे कि गोले के केंद्र पर रखा हुआ हो, और क्यू आवेश से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो इस आधार पर जैसे जैसे आवेश ज़्यादा आता जाएगा, विभव का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा। विभव जैसे जैसे आवेश बहुत ज़्यादा होगा, विभव का मान बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा आवेश को ये एकत्रित कर सकता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पैदा कर सकता है। तो उच्च पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उच्च स्थिर विभव को ये पैदा करने के काम आता है। बाहर का स्टील आवरण इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे ये अगर हम खुला रखेंगे तो जब यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा तो इसके समीप की वायु में से इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, और पॉजिटिव चार्ज दूर भागने लगेगा, यानी इसका वायुमंडल में क्षरण शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टील का आवरण लगा देंगे तो स्टील के आवरण के कारण, चूंकि ये भी एक चालक है, तो ये यहाँ पर कोई भी आवेश का इधर भागना नहीं होगा, आवेश का वायु में विसर्जन नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह आधारित है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो मेन बात अच्छी तरीके से समझ लें और तैयार करें।